सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम में आज का हमारा टॉपिक है अजंता एलोरा की गुफाएं। इस वीडियो में हम इन गुफाओं के वो सभी पहलू देखते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी CSE मेंटर्स वर्कशॉप इन एसोसिएशन विद द हिंदू। इन वर्कशॉप में देश की जानी मानी हस्तियों के साथ अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर्स UPSC से संबंधित टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इन क्लासेस से आपकी तैयारी और पक्की होगी और आप अपने गोल के और करीब जा पाएंगे। इस मेंटर्स वर्कशॉप में अगली क्लास निबंध लेखन के लिए होगी, जिसमें प्रसिद्ध मिथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर सरित त्रिपत हाउ फॉर साइंस एंड रिलीजन कैन गो टुगेदर पर डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 18 दिसंबर को शाम 5 बजे लाइव होगी। क्लास के दौरान आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, तो बिना देर किए अभी इनरोल करें। कोड CAEYT10 का प्रयोग जरूर करें, अन्यथा फ्री सेवाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इन क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। सबसे पहले हम देखते हैं अजंता की गुफाएं। अवस्थिति, ये गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित हैं। गुफाओं की संख्या, इसमें कुल 29 गुफाएं सभी बौद्ध हैं, जिनमें से 25 को बिहार या आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। वाकाटक राजाओं, जिनमें हरिसेन एक प्रमुख था, के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थीं। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्रियों फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 380 से 415 ईस्वी और ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 606 से 647 ईस्वी के यात्रा वृत्तांतों में पाई जाती हैं। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी, इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया था। इन गुफाओं के चित्रों में लाल रंग की प्रचुरता है, किंतु नीले रंग की अनुपस्थिति है। इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। यूनेस्को स्थल, इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अब हम देखते हैं अलोरा की गुफाओं के बारे में। अवस्थिति, यह गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। गुफाओं की संख्या, यहाँ 34 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। गुफाओं का विकास, इन गुफाओं के समूह को 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा विकसित किया गया था। इनकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा की गई थी। ये गुफाएं विषय और स्थापत्य शैली के रूप में प्राकृतिक विविधता को दर्शाती हैं। यूनेस्को स्थल, इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। एलोरा की गुफाओं के मंदिर में सबसे उल्लेखनीय कैलाशनाथ गुफा संख्या 16 है, जिसका नाम हिमालय के कैलाश पर्वत हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान के नाम पर रखा। एलोरा की बौद्ध, ब्राह्मण और जैन गुफाएं मध्य भारत में पैठड़ से उज्जैन जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर बनाई गई थीं। सह्याद्री पर्वतमाला, पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों और केरल में अन्नामलाई पहाड़ियों या इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पहाड़ियों की उत्तर दक्षिण श्रृंखला है, जो दक्कन के पठारी क्षेत्र के पश्चिमी सिरे को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचाई में अधिक तथा निरंतरता को बनाए हुए हैं। उत्तर से दक्षिण तक इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। अनाईमुड़ी
2695 मीटर प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों पर डोडा बेट्टा 2637 मीटर स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी का उद्गम पश्चिमी घाट से हुआ है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।